नमस्कार दोस्तों, मैं लोकुश। आप देख रहे हैं लोकुश कोचिंग। हम बात करेंगे सूरदास का जीवन परिचय, भक्ति, काव्य और प्रेम की अमर गाथा। प्रस्तावना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस महान कवि की जिनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम और वात्सल्य का अद्भुत संगम मिलता है। हम बात कर रहे हैं भक्ति काल के अमर कवि सूरदास की। उनकी वाणी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जीवंत बना दिया कि पाठक और स्वयं वृंदावन की गलियों में पहुंच जाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सूरदास के जीवन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन समानतः उनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है कि उनका जन्म वर्तमान हरियाणा के सिही गांव में या आगरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ था। लोक मान्यता के अनुसार सूरदास जन्म से ही दृष्टिहीन थे। हालांकि कुछ इतिहासकार पर अलग मत रखते हैं। बचपन से ही उनके मन में सांसारिक जीवन की अपेक्षा भक्ति और संगीत में अधिक लगता था। आध्यात्मिक यात्रा। युवावस्था में सूरदास की भेंट भगवान महान वैष्णव संत वल्लभाचार्य से हुई। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। इसके बाद सूरदास ने ब्रजभूमि में रहकर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीलाओं और भक्ति भाव का अद्भुत वर्णन किया। साहित्यिक योगदान। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध कृति सूर सागर मानी जाती है। इसके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी भी है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में यह है उनके पदों में के रूप में कृष्ण के बाल स्वरूप, यशोदा का वात्सल्य, गोपियों का प्रेम और भक्ति की गहन भावना दिखाई देती है। उनकी भाषा ब्रज भाषा थी जो सरल, मधुर और जन सम्मान के हृदय को छू लेने वाली है। भक्ति आंदोलन में योगदान। सूरदास ने भक्ति आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निष्कपट प्रेम और सच्ची भक्ति है। उनकी रचनाएं समाज के हर वर्ग के लोगों को समान रूप से प्रेरित करती हैं। अकबर और सूरदास। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर भी सूरदास की ख्याल से प्रभावित थे और उनके भजनों की प्रशंसा करते थे। यद्यपि संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, फिर भी यह कथा उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। भाषा और शैली। सूरदास की कविता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सहजता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। उन्होंने कठिन दार्शनिक विषयों को भी सरल रूप भाषा में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का अनुपम मेल मिलता है। निधन और विरासत। माना जाता है कि सूरदास का निधन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं और मंदिरों, संगीत सभाओं तथा साहित्यिक मंचों पर गाई और पढ़ी जाती हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत ही सम्मानित है। रोचक तथ्य। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत ही मनोहर चित्रण मिलता है। उनके पद आज भी शास्त्रीय संगीत और भजन की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। निष्कर्ष। सूरदास केवल एक कवि नहीं बल्कि भक्ति, करुणा और प्रेम के अमर गायक हैं। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम की अनुभूति की जा सकती है। यही कारण है कि सदियों के बाद भी उनकी साहित्यिक भारतीय संस्कृति की अमूल धरोहर है बना हुआ है। धन्यवाद।